आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ से, जिसमें भगवान नरसिंह द्वारा असुरराज का वध किया गया। भगवान नरसिंह द्वारा असुरराज का वध किया गया, उसके बारे में श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से अपने ही पुत्र को मारने की इच्छुक हिरण्यकश्यप ने जो इस तरह अपना द्वितीय शौर्य दिखला रहा था, जब एक अद्भुत भीषण ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था, उसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया। अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली हिरण्यकश्यप ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कर उसकी भर्त्सना की। उसे बारंबार श्राप देते हिरण्यकश्यप अपनी तलवार लेकर अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टि का प्रहार किया। और खंबे से आवाज आई, जिसने ब्रह्मांड का ऐसी आवाज आई खंबे के टूटने से, जिसने ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हो दिखाई दिया। युधिष्ठिर की आवाज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के पास निवासों तक पहुंच गई। और जब देवताओं ने इसे सुना तो उसने सोचा, ओ, जब अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपने सामने नरसिंह भगवान को अवतरित होते हुए देखा। उसने सोचा, एक कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है। खंबे में जो अद्भुत रूप देखा, असुर कभी भी परमेश्वर की असीम शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। भगवान की विविध शक्तियां सदैव उनके ज्ञान के स्वतः प्राकट्य के रूप में कर असुर के लिए निसंदेह आश्चर्यजनक बात है कि मनुष्य तथा सिंह के रूप में संयुक्त हो सकते, मनुष्य तथा सिंह के रूप में भगवान आ सकते, क्योंकि उसे परमेश्वर की अजय शक्ति का कोई अनुभव नहीं रहता, जिसके कारण उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता। असुरगण भगवान की सर्वशक्तिमता को नहीं जान सकते। वे सदैव भगवान की तुलना अपने से करते हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम। वे मूढ़ अर्थात धूर्त सोचते हैं कि कृष्ण एक सामान्य जन है जो अन्य मनुष्यों के हित के लिए प्रकट होते हैं। परम भाव में जानता मूर्ख धूर्त तथा असुरगण भगवान की परम शक्ति की अनुभूति नहीं कर पाते। किंतु भगवान सब कुछ कर सकते हैं, निसंदेह वे जो भी चाहे कर सकते हैं। जब हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ तो वह सोच रहा था कि वो सुरक्षित है, क्योंकि उसे वर प्राप्त था कि वह न तो किसी पशु द्वारा मारा जा सकेगा न मनुष्य द्वारा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पशु तथा मनुष्य का मिला जुला रूप उसे आश्चर्यचकित कर देंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वशक्ति मता का यही। आज हम आगे 19, 20, 21 श्लोक से पढ़ेंगे। 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय। मीमांसमानस्य समुत्थितग्रतः नरसिंहरूपतलं भयानकम् प्रतप्तचामी करचण्डलोचनम् स्फुरत् सटाकेषु जृम्भिताननम् करालदंष्टं करमालचञ्चल श्रान्तजीवं भ्रकुटे मुखमुज्ज्वलम्।
स्तब्ध ऊर्ध्वकर्णं गिरिकन्द्राद्भुत गायत्तास्य नाशं हनुभेदभीषणम् दिवे स्पर्शत कायं दीर्घ ग्रीवक्स्थलम् अल्पमध्यम् चन्द्रांशुगौरे छुरितं तनुहरे चन्द्रांशुगौरे छुरितं तनुहरे विश्वभुजनीकशतं नखायः पुरासदं सर्वनिजितरायुध प्रवेकविद्रायतदेत्तिदान चन्द्रांशुगौरे छुरितं तनुर्हे विश्वभुजानीकशतं नखायुधम् दुरासदं सर्वनिजितरायुध प्रवेकविद्रावितदेत्तिदान हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनके उस्तरे जैसी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे। भगवान को इस रूप में देखा उन्होंने, मृत्यु के रूप में देखा। उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण जो भगवान को जब उसने ध्यान से देखा तो भगवान की आंखें पिघले स्वर्ण से मिलती थी। रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल मतलब गर्दन के बाल इतने भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी उस्त्रे जैसी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे और उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसा लग रहा था। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुर धूर्तों तथा नास्तिकों का अपना शंख चक्र गदा कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्रों से वध कर रहे थे। प्रायेण मेयं हरिणारुमायिना वधः स्मृतः अनेन समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवन्तो व्यपतत् गदायुधो नदन् नृसिंहं प्रतिके दैत्य कुंजर। हिरण्यकशिपु ने मन ही मन में कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध के लिए योजना बनाई। हिरण्यकशिपु ने मन ही मन का अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए योजना बनाई है। किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ? भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर धावा बोल दिया। भला ऐसा कौन है जो मुझे से युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर धावा बोल दिया।
तात्पर्य कभी कभी जंगल में सिंहों तथा हाथियों के बीच मत युद्ध होता है। यहाँ पर भगवान सिंह के रूप में प्रकट हुए हिरण्यकश्यप ने निडर हाथी की तरह उन पर आक्रमण किया। सामान्यतः हाथी सिंह से हार जाता है, अतः इस श्लोक में की गई उपमा युक्ति। अलक्षितोऽग्नो पतितपतंगम यथा सिंहजुषे ससुर तदा न तत् विचित्रम खलु सत्तुधाम्नि स्वतेजसायनु पुरापिबत्तम। जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, जिस तरह बेचारा एक छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में षष्ठी के समय में अंधकार पूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया। जिस तरह एक छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकश्यपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण कर दिया तो अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय में अंधकार पूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया। तात्पर्य भगवान सदैव शुद्ध सत्व स्थिति में रहते हैं। यह भौतिक जगत सामान्यतः तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवान तथा उनके तेज की उपस्थिति के कारण तमो रजो या दूषित सत्वगुण के द्वारा होने वाले समस्त कल्मश से सर्वथा रहित है। यद्यपि इस जगत में भी बाह्य गुणों के रूप में सत्वगुण का अंश मात्र पाया जाता है, यद्यपि इस जगत में भी बाह्य गुणों के रूप में सत्वगुण का अंश मात्र पाया जाता है, किंतु कभी कभी ऐसे गुण रजो तथा तमोगुण के प्राबल्य के कारण अदृश्य हो जाते हैं। किंतु भगवान सदैव दिव्यता स्थिर रहते हैं, अतः रजो तथा तमोगुण उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो तमोगुण के कारण कोई भी अज्ञान वहां टिक नहीं सकता। जब भी भगवान विद्यमान रहते हैं तो तमोगुण के कारण कोई भी अज्ञान वहां टिक नहीं सकता। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रहे अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रहे अधिकार। भगवान प्रकाश है और अविद्या अंधकार है। जहां भगवान रहते हैं वहां अविद्या नहीं रहती। जहां भगवान रहते हैं वहां अविद्या नहीं रहती है। यह भौतिक जगत तमोगुण से और आध्यात्मिक जीवन के अज्ञान से पूर्ण है। ये भौतिक जगत के बारे में बताया गया, तमोगुण से पूर्ण है और आध्यात्मिक जीवन के अज्ञान से पूर्ण है पूरा जगत। तो इस जगत की कोई भी चीज को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस जगत में कुछ भी, किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, किसी का कुछ, इसमें से कुछ भी चीज सही नहीं, क्योंकि भौतिक जगत तमोगुण और आध्यात्मिक जीवन के अज्ञान से पूर्ण है। ये जगत केवल व्यक्ति का ध्यान भगवान से अपनी तरफ खींचने के लिए। यहाँ का कोई भी दुख बड़ा दुख नहीं है और यहाँ का कोई भी सुख बड़ा सुख नहीं। इतना व्यर्थ है, इतना ज्यादा व्यर्थ है। जैसे स्वप्न में आने वाला दुख और स्वप्न में आने वाला दुख, सुख की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे स्वप्न में आने वाले दुख की और स्वप्न में आने वाले सुख की कोई वैल्यू नहीं है, रात्रि का स्वप्न जो है, उसी प्रकार संसार का सुख और संसार का दुख, संसार को कोई बहुत बड़ा आकर्षण या यहाँ का कोई बहुत बड़ा तथाकथित वैराग्य, दोनों ही व्यर्थ। ये संसार केवल उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको भगवान से विमुख होना था।
भगवान से विमुख करने के लिए बनाया गया केवल ये संसार। अदरवाइज इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं। यहाँ का कोई मित्रता सत्य नहीं, यहाँ का कोई संबंध सत्य नहीं, यहाँ का कोई परिवार सत्य नहीं। केवल भगवान से विमुख होने वालों के लिए संसार बनाया गया, क्योंकि जगत तमोगुण से भरा और आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूर्ण अज्ञान से भरा हुआ। लेकिन भक्ति योग करने से अज्ञान जाते धीरे धीरे पर्दा खुलता है। भक्ति योग से धीरे धीरे पर्दा खुलता है और जब सत्यता का पता लगता है तो व्यक्ति को लगता है कि इस संसार में मैंने व्यर्थ का समय व्यतीत कर दिया, व्यर्थ के पाप कर दिए, व्यर्थ के पाप अपने सिर पे कमा लिए, व्यर्थ के संबंध रखे, व्यर्थ के पाप की, व्यर्थ की मित्रता की। जैसे भक्ति योग से पता लगता है, जब पर्दा खुलता है, ये खाली सारी चीजें पर्दे पे थी, सत्य में कुछ नहीं था। जब पर्दा खुला तो इसमें से कुछ भी सत्य नहीं था। जैसे कोई सिनेमा घर में सिनेमा देखने जाते हैं तो जब 3 घंटे का मूवी खत्म होता तो पता लगता है कुछ भी सत्य नहीं था, मूवी पे एक्टिंग की गई थी। वास्तव में किसी प्रेमिका प्रेमिका से कोई प्यार नहीं हुआ था, और या वास्तव में उनका झगड़ा नहीं हुआ था, या वास्तव में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, या वास्तव में किसी का जन्म नहीं हुआ था। वो तो पर्दे पे दिख रहा था। जैसे ही पर्दा बंद हुआ, उस पर लाइट बंद हुई, सारे के सारे व्यक्ति सब हॉल से उठ के चले गए। 2.5 घंटे की मूवी थी, 3 घंटे की मूवी। उसी प्रकार संसार में जो भी दृश्य है वास्तव में, उसी में कोई किसी का पति बनता है, कोई किसी का पति बनता है, कोई किसी का संबंध बनता है, किसी का विवाह होता है, फिर संबंध होता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर कोई मारा जाता है, फिर कोई किसी का जन्म होता है, कोई मारा जाता है। पर्दे का सीन है, और जैसे ही पर्दे पे लाइट बनना बंद हुई, सारा खत्म, खेल खत्म। तो ये पर्दे के पीछे क्या है, ये भक्ति योग से पता लगता है कि वास्तव में उसको जाके टच किया, जब सिनेमा स्क्रीन को जाके टच किया तो वो तो एक पर्दा था, और उसमें जो एक्टिंग करने वाले थे वो तो कब से चले गए। कई साल पहले उन्होंने एक्टिंग की थी, जिसको पर्दे पे अभी लाइव दिखा रहा जा। लेकिन व्यक्ति उन्हीं संबंधों, उन्हीं मित्रता, उन्हीं परिवार, उसके पीछे व्यर्थ के पाप अर्जित करता है, व्यर्थ के पाप अर्जित, और अपने आप को दुर्भाग्यशाली बना देता है, अपने यश को मिट्टी में मिला देता है। तो भगवान का प्रकट इसलिए हुआ है क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भक्ति योग प्रदर्शित किया, और ज्यों ही भक्ति योग प्रदर्शित किया त्यों ही हिरण्यकश्यप के रजोगुण तथा तमोगुण का प्रभाव जाता रहा। जैसे सिनेमा घर की लाइट जलती, सारा पर्दा पर्दा खत्म और सब कुछ बंद हो गया। तो जैसे नरसिंह भगवान प्रवेश किया, सारा सीन खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप का तमोगुण रजोगुण वाला ड्रामा जो था वो सब खत्म हुआ, क्योंकि भगवान का शुद्ध सत्वगुण या ब्रह्म तेज प्रधान हो गया। उस प्रखर तेज के समक्ष हिरण्यकश्यप अदृश्य हो गया, अर्थात उसका प्रभाव नगण्य हो गया। शास्त्र में बताने के लिए कि भौतिक जगत का अंधकार किस प्रकार से भाग जाता है, उदाहरण प्राप्त है। जब ब्रह्मा गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से निकले, कमल से उत्पन्न होते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि सब कुछ अंधकारमय है। किंतु जब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ज्ञान प्राप्त किया तो सभी कुछ उसी प्रकार स्पष्ट हो गया, जिस प्रकार रात्रि से सूर्य प्रकाश में आने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखाई लगती है। मुख्य बात तो है कि जब तक हम प्रकृति के गुणों में रहते हैं तब तक हम सदैव अंधकार में होते हैं। जब तक हम प्रकृति के गुणों में रहते हैं, मैं मेरा ये नजर आता है। जैसे अंधकार से लाइट जलाई, देखा कोई मैं नहीं था, मेरा था, सब तो सब के सब ऐसे काल्पनिक काल्पनिक थे। सब चरित्र काल्पनिक थे। उसी में हमारे शत्रु थे जिनसे हमने जीवन भर ईर्ष्या किया, उसी में हमारे प्रिय थे जिससे हमने जीवन भर आसक्ति किया। लेकिन लाइट जलने पे दिखाई नहीं कोई, लाइट जलने में कोई नहीं दिखा। उन काल्पनिक चीजों के पीछे भागते रहे। तो जिस तरह
रात्रि से सूर्य प्रकाश आने पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है। मुख्य बात है कि जब तक हमने प्रकृति गुणों में रहते हैं तब तक हम अंधकार में रहते हैं और अंधकार में ही हमने संबंध बना लिए। यह अंधकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति के बिना दूर नहीं हो पाता है, जिसका आह्वान भक्ति योग विधि से किया गया। भक्ति योग से भौतिक कल्मश विहीन दिव्य स्थिति उत्पन्न होती है। ततो विपद्याभ्यहन्नत् महासुर रुषा नृसिंह गदयोरुवेगया तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरंगं ताक्षसुतो यथाग्रही। तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महान असुर हिरण्यकश्यप ने तेजी से नरसिंहदेव पर अपना गदा से आक्रमण कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महान असुर हिरण्यकश्यप ने तेजी से नरसिंहदेव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा। किंतु भगवान नरसिंहदेव ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ के फेंक देता है। शतसिंहस्तात्किलितस्तदासुरो विक्रीडित यद्वत् हि गरुत्तमत्सात् असाधु अमन्यन् हतोक्षामरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्णुपा। ए भारत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, जिस तरह से कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो सारे देवताओं ने जिनके निवास स्थान उनके हाथों से निकल चुके थे और जो असुरों के भय से बादलों के पीछे छुपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना। निस्संदेह अत्यधिक व्याकुल थे। हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, जिस तरह से कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते उसे अपने मुंह से सरक जाने देता है, तो सारे देवताओं ने जिनके निवास स्थान उनके हाथों से निकल चुके थे और जो असुर के भय से बादलों के पीछे छिपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना। निसंदेह वे अत्यधिक व्याकुल। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के चंगुल में था और मार डाला जाने वाला था, जब हिरण्यकशिपु और नरसिंहदेव के चंगुल में था और मार डालने जाने वाला था, तो भगवान ने उसे अपने चंगुल से सरक जाने का एक अवसर दिया। देवताओं ने इस घटना को पसंद नहीं किया क्योंकि वे हिरण्यकशिपु से अत्यधिक डरे हुए थे। वे जानते थे कि यदि किसी तरह हिरण्यकशिपु भगवान के हाथों से छूट निकला और उसने देख लिया कि देवता उसकी मृत्यु को अत्यंत हर्ष के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो उनसे बदला लेगा। वे जानते थे देवता यदि किसी तरह हिरण्यकशिपु भगवान के हाथों से छूट निकला और उसने देखा कि देवता उसकी मृत्यु की अनंत हर्ष के साथ प्रतीक्षा करेंगे, तो उनसे बदला लेगा, इसलिए अत्यधिक भयभीत।
तन्मन्यमानो निजवीर शंकितम यतः हस्तमुक्त नृहरिम महासुर पुनः तमासज्जत खड्गचर्मणि प्रज्ञ वेगेन गतश्रम रथे। जब हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के हाथों से छूट गया तो उसे मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए। जब हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के हाथों से छूट गया तो उसे यह मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए हैं। अतः युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण किया। जब हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव के हाथों से छूट गया तो उसे यह मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए। अतः युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया। तात्पर्य, जब पापी व्यक्ति भौतिक सुविधाएं भोगता है तो मूर्ख लोग कभी कभी सोचते हैं कि कैसी बात है कि पापी तो आनंद कर रहा है जबकि पुण्यात्मा कष्ट पा रहा है। परमेश्वर की इच्छा से कभी कभी पापी व्यक्ति को भौतिक जगत का भोग करने का अवसर दिया जाता है। मानव प्रकृति के चंगुल में है ही नहीं, इस तरह मूर्ख बन जाता है। पापी व्यक्ति को जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है दंड मिलना चाहिए। किंतु कभी कभी उसे उसी तरह क्रीड़ा करने का अवसर प्रदान किया था जिस तरह नरसिंहदेव के चंगुल से मुक्त होने पर हिरण्यकशिपु को दिया गया। हिरण्यकशिपु को अंततः नरसिंहदेव के हाथों मरना था, किंतु कौतुक देखने के लिए उन्होंने उसे अपने हाथों से छूटने का अवसर प्रदान किया। हिरण्यकशिपु को अंततः नरसिंहदेव के हाथों मरना था, किंतु कौतुक देखने के लिए उन्होंने अपने हाथों से छूटने का अवसर प्रदान किया। तमशेन वेगम शतचंद्रवर्तभिः चन्द्रन्तमच्छिद्रम् उपरिहरि कृत्वा अट्टहासं खरमुत्सवन्नुल्बणं निमिलितक्षं जग्रहे महा। अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने हिरण्यकशिप को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वो कभी बाज की गति से आकाश में चले जाता और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वो नरसिंहदेव के अट्टहास के भय से अपनी आंखें बंद किया था। विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि व्याल यथाखुं कुलिशक्षतचम् द्वारीयुर्मापतददार लीलया नखे यथा हिम गरुड़ा महाविशम। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नरसिंहदेव ने उस हिरण्यकशिपु को दबोच लिया। जिस प्रकार सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नरसिंहदेव ने उस हिरण्यकशिपु को दबोच लिया, उस पापी को दबोच लिया जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था।
पकड़े जाने पर ज्यों ही वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर छटपटाने लगा, तो ये नरसिंहदेव ने उस असुर को अपनी गोद में दबोच लिया और अपनी जांघों का सहारा लेकर उस सभा भवन की देली पर हाथ के नाखूनों से सरलतापूर्वक असुर को फाड़ डाला। तात्पर्य, हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह न तो स्थल पर मरेगा न आकाश में। अतः ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने के लिए नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप के शरीर को अपनी गोद में रख लिया, जो न तो स्थल था न आकाश था। उसे यह भी वरदान मिला कि वह न तो रात्रि मरेगा न दिन में। अतः ब्रह्मा के इस वचन को रखने के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप को संध्या समय मारा, जो दिन का अवसान था तथा रात्रि का शुभारंभ। किंतु जो न दिन थी न रात थी। उसने ब्रह्मा जी से भी यह भी प्राप्त कर रखा था कि वह न तो किसी हथियार से मरे, न ही किसी मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा। अतः ब्रह्मा के वचन को रखने के लिए भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप के शरीर को अपने नाखूनों से चीर दिया, जो न तो हथियार था न ही मृत या जीवित। निसंदेह नाखूनों को मृत कहा जा सकता है, किंतु उन्हें जीवित भी कहा जा सकता है। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों को अक्षत बनाए रखने के लिए भगवान नरसिंहदेव ने उस महान असुर हिरण्यकश्यप को अत्यंत विषम स्थिति में किंतु अत्यंत सरलता से मारा। दुष्प्रेक्ष्य कराललोचन व्यात्ताननन्तम विलीहन स्वजीह असुल्लवाक् अरुण केशराननो यथांत्र माली द्विपत्या हरि। भगवान नरसिंहदेव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे और क्रोध से परिपूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव है। वे अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे। हिरण्यकश्यप के उदर से निकली हाथों की माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा। तात्पर्य, भगवान नरसिंहदेव के मुखमंडल के बाल रक्त के छींटों से लाल लाल हो गए थे और अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला और उस असुर की आंतें निकाल ली और उन्हें माला की तरह पहना लिया, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ गई। इस प्रकार भगवान अत्यंत भयानक बन गए, मानो कोई सिंह किसी हाथी से भिड़ा। नखांकुरुत्पाटित रतसरोरुहं विसज सरोरुहं विसृज्य तत्सनुचरानुदायुधान् अहं समस्तान् नखशस्त्रपाणिभिः दोदण्डयूथान् पथान् शस्त्रशः। अनेक अनेक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल लिया। अनेक अनेक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल लिया, उसे एक और फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। अनेक अनेक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल लिया, उसे एक और फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। वे सैनिक हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। ये हिरण्यकश्यप के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नरसिंहदेव ने उन्हें अपने नाखूनों की नोकों से ही मार डाला।
तात्पर्य इस जगत की सृष्टि के समय दो प्रकार के मनुष्य होते रहे हैं, देव तथा असुर। देवगण सदैव भगवान के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं जो भगवान की श्रेष्ठता को ललकारते हैं। इस समय सारे विश्व में नास्तिकों का बोलबाला है। वे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना भौतिक तत्वों के संयोग से घटित होती है। इस प्रकार यह जगत अधिकाधिक ईश्वर विहीन होता जा रहा है, फलस्वरूप सब कुछ अस्त व्यस्त है। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, जैसा कि हिरण्यकश्यप के साथ किया। उन्होंने क्षण भर में हिरण्यकश्यप तथा उसके अनुयायियों को विनष्ट कर डाला। इसी तरह यदि अभी ईश्वर विहीन सभ्यता चलती रही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक उंगली हिलाने से एक क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। इस तरह यदि ईश्वर विहीन सभ्यता चलती रही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक उंगली के हिलाने से एक सभ्यता क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। इसलिए असुरों को सावधान रहना चाहिए और अपनी ईश्वर विहीन सभ्यता में कटौती करनी चाहिए। उन्हें कृष्ण भावना मत का आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। इस प्रकार जिस प्रकार हिरण्यकशिपु का विनाश क्षण भर में हो गया, उसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। 32वें श्लोक में बोलते हैं, शतावधूता जलदा परापतन शतावधूता जलदा परापतन ग्रहा च ततद्राष्टि विमोष्ट रोचिष अम्भोध अम्भोधयाश्वास हता विचक्षुभो निर्लाद भीता दिगिभा विचुकृष। नरसिंहदेव के सिर के बालों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। नरसिंहदेव के सिर के बालों से बादल इधर उधर गिर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों पर तेज मंद पड़ गया। उनकी श्वास से समुद्र उद्वेलित तो उठे। उनकी गर्जना से संसार के सारे हाथी भय से चिंगार लगे। तात्पर्य जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा, यद्यद् विभूति तम सत्वम श्रीमज्योतितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽसि संभव। तुम जान लो कि समस्त सुंदर गौरवशाली तथा शक्तिशाली सृष्टि मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती है। आकाश में ग्रहों तथा नक्षत्रों का प्रकाश भगवान के तेज का आंशिक प्राकट्य है। विभिन्न जीवों में अनेक अद्भुत गुण पाए जाते हैं, किंतु जितनी भी अद्वितीय वस्तुएं पाई जाती है वे भगवान के तेजस की अंश मात्र। समुद्रों की उत्ताल तरंगे तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सृष्टि के अनेक आश्चर्य उस समय नगण्य बन जाते हैं जब वे अपने विशेष रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं। उनके साकार सर्वविजयी दिव्य गुणों की तुलना में सारी वस्तुएं तुच्छ। द्योस्तात्सटाप्तिक् विमानसङ्कुला उत्सार्पक्षमा च पदविपीडिता शैलासमुत्पते शैलासं
समुत्पेत्वमुष्यहंसा तपतेजशाखं कुकुभानरेजिरे। नरसिंहदेव के सिर के बालों से वायुयान बाह्य आकाश में उच्च लोकों में जा गिरे। वहां के एरोप्लेन गिर गए उनके बालों के झटके से। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई। उनके असहनीय बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। तात्पर्य श्लोक से पता लगता है कि बहुत समय पहले आकाश में विमान उड़ा करते थे। नरसिंहदेव के सिर के बालों से वायुयान बाह्य आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई। उनके असहनीय बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट। भगवान के बालों से वायुयान गिर पड़े। सिर के बालों से ऐसी हवा चलती थी, उसको झटकारते। तात्पर्य श्लोक से पता लगता है कि बहुत समय पहले आकाश में विमान उड़ा करते थे। श्रीमद् भागवतम की रचना 5000 वर्ष पूर्व हुई और श्लोक के कथन से सिद्ध होता है कि उस समय उच्च लोकों में तथा अधोलोकों में भी अत्यंत विकसित सभ्यता विद्यमान थी। आधुनिक विज्ञानी तथा दार्शनिक मूर्खतावश ये बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व कोई सभ्यता नहीं थी। किंतु श्लोक के कथन से ऐसे अटपटे निर्णय निरस्त हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता लाखों वर्ष पहले थी, पूरी विद्यमान थी। वो इस ब्रह्मांड की सृष्टि के समय से विद्यमान थी और उसमें सारी आधुनिक सुविधाएं थी तथा इससे भी अधिक व्यवस्थाएं प्राप्त। ततः सभायाम् उपविष्टमुत्तमे नृपासने संभृतते विभुम् अलक्षितत्वेन थमाति प्रचंड वक्त्रम न बभाज कश्यप। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंहदेव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस नहीं हुआ के सामने आकर भगवान की सेवा करे। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंहदेव अत्यंत क्रुद्ध तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवन में राजा के उस हिरण्यकशिप के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस नहीं हुआ के सामने आकर भगवान की सेवा करे। तात्पर्य जब हिरण्यकशिप के सिंहासन पर भगवान बैठ गए तो किसी ने विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि हिरण्यकशिप की ओर से कोई शत्रु भगवान से लड़ने नहीं आया। इसका अर्थ है कि असुरों ने भगवान की श्रेष्ठता को तुरंत स्वीकार कर ली। दूसरी बात है कि यद्यपि हिरण्यकशिप भगवान को अपना कट्टर शत्रु मानता था किंतु वैकुंठ में उनका अत्यंत आज्ञाकारी दास था। अतः हिरण्यकशिप द्वारा इतने श्रम से प्राप्त किए हुए सिंहासन पर भगवान बैठने से तनिक भी हिचके नहीं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े संत तथा ऋषि वैदिक मंत्रों तथा तंत्रों के द्वारा भगवान को महत्वपूर्ण आसन प्रदान करते हैं तो भी भगवान उन आसनों पर विराजते नहीं है। क्योंकि हिरण्यकशिपु पहले वैकुंठ के द्वार का रक्षक जय के रूप में था और यद्यपि वो ब्राह्मणों के शाप से पतित होकर असुर बना था और यद्यपि हिरण्यकशिप के रूप में उसने भगवान को कभी कोई वस्तु अर्पित नहीं की थी तो भी भगवान अपने भक्त तथा दास के प्रति इतने वत्सल लेकिन हिरण्यकशिप के द्वारा स्थापित सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक आसन ग्रहण कर लिया। इस प्रसंग में समझ ले रहा हो कि भक्त अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में भाग्यशाली होता है।
निशाम्य लोकत्रिमस्तज्ज्वलं तमादिदैत्यं हरिणा हतं हृदे प्रहर्षवेगात् कलिताननामुः वर्षे बवशो सुरस्त्रिया। हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का सिर दर्द बना हुआ। हिरण्यकशिपु तीनों लोकों का सिर दर्द बना हुआ था। तो जब स्वर्गलोक में देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से हो गया है, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता के मारे में खिले। देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंहदेव पर पुनः पुनः फूलों की वर्षा की। हिरण्यकशिपु तीनों लोगों का सिर दर्द बना हुआ था। तो जब स्वर्गलोक में देवताओं की पत्नी ने देखा कि इस महान असुर का वध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से हो गया है, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता के मारे खिल उठे। देवताओं की स्त्री ने स्वर्ग से भगवान नरसिंहदेव पर पुनः पुनः फूलों की वर्षा की। आगे बोलते हैं, तदा विमाने अवलभि नमस्तलम दिदक्षताम तदा विमानावलिभि नमस्तलम दिदक्षतां संकुलमासनाकिना सुरानकादुन्दभयाथ जग्नीरे गंधर्वमुख्या नरतो जगुस्त्री। उस समय परमेश्वर नारायण का दर्शन करने की इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश फट गया। देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, जिनके सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी और गंधर्वों के मुखिया मधुर तान में गाने लगे। तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्रगिरिशादय ऋषया पितृसिद्ध्या विद्याधर महानुग मनव प्रजानां मनवः प्रजानां पतया गन्धर्वप्सर चारणा यक्षा किं पुरुषा तात्वेताल। यक्षा किं पुरुषा तात्वेताल सकिन्नर ते विष्णुपार्षदा सर्वे सुनंद कुमुदादया मुग्नि बद्धा जलिपुटासीनम तीव्र तेजसम गिरिरे शार्दुलम नति दुरचरा पृथक। हे राजा युधिष्ठिर, तब सारे देवता भगवान के निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा, इंद्र तथा शिवजी प्रमुख। राजर्षि, तब सारे देवता भगवान के निकट में आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे। और उनके साथ साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक
सिद्ध लोग, विद्याधर लोग तथा नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सारे मनु तथा अन्य लोगों के प्रजापति भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किमपुरुष लोक के वासी तथा विष्णु के पार्षद सुनंद एवं कुमुद आदि भी पहुंचे। ये सभी भगवान के निकट आए जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। सब लोग भगवान के निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे। उनके साथ साथ बड़े बड़े साधु पुरुष हैं, पितृलोक, सिद्ध लोक, विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी भी थे। वहीं सारे मनु तथा अन्य लोगों के प्रजापति भी पहुंच गए। सारे अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष के लोक के वासी तथा विष्णु के पार्षद सुनंद एवं कुमुद आदि पहुंचे। सभी भगवान के निकट आए जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इस प्रकार से नरसिंह भगवान की उपस्थिति हुई। नरसिंह भगवान अवतरित हुए और सारे देवताओं ने खुशियां मनाई, नगाड़े बजाए। सारे देवता लोग उनका दर्शन करने के लिए नीचे आए और उनकी स्तुति, सबने अपने अपनी स्तुति की। तो इसके आगे ब्रह्मा जी की स्तुति है, रुद्र की स्तुति है, इंद्र की स्तुति है, ऋषियों की स्तुति है, पितरों की स्तुति, सबकी स्तुतियां हैं। नागों की स्तुति है, सिद्धों की, विद्याधरों की, मानव मनु की स्तुति, प्रजापतियों की, गंधर्व की, चारण की, यक्षों की, किमपुरुष की, किन्नरों की, वैताली की, कुछ ये सारी स्तुतियां ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।